हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए फिर स्वागत है आप सभी लोग का अपने प्यारे से चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। चलिए फिर हम इस पे पढ़ेंगे अपना फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर में हम लोग 3 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम 3 लेक्चर अपना कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चौथे लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और डाइ का मतलब होता है टू, और पोल का मतलब होता है नोड। मतलब हम इलेक्ट्रिक के मतलब कोई भी दो चार्ज के नोड को हम देखेंगे। इसमें तो होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सम डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ पे कहने क्या है? टू इक्वल चार्ज है, ठीक है, अपोजिट नेचर का चार्ज है। ये क्या है? अपोजिट नेचर का चार्ज। अब कहेंगे आप लोग कहेंगे अपोजिट नेचर होता क्या है? अपोजिट नेचर का मतलब होता है एक निगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये हमारा अपोजिट नेचर होता है। ठीक है, सेम नेचर का चार्ज मतलब दोनों भी, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव है तो ये सेम होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये हमारा पॉजिटिव हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट नेचर का चार्ज। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये हमारा अपोजिट नेचर का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अपोजिट नेचर का चार्ज है सेपरेटेड बाय अ सम डिस्टेंस। क्या है? सम डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा ही दूरी पे हमारे रखा हुआ है दो चार्ज। ठीक है, मान लीजिए ये Q नेगेटिव है, ठीक है, और दूसरा ये क्या है? Q पॉजिटिव है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? इक्वल चार्ज है। अगर मान लीजिए 5 कूलम इस पे है तो 5 कूलम इस पे भी है। ये दोनों हमारा इक्वल चार्ज है। 5 कूलम इस पे, 5 कूलम इस पे। ठीक है, हम इसमें अभी बात नहीं कर रहे हैं कितना कूलम इस पे है और कितना नहीं, हमको इससे नहीं मतलब, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं अगर जो होगा वो दोनों में बराबर होगा। ठीक है, इक्वल चार्ज कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इसका भी कोई लेंथ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोई फील्ड होगी ना, इलेक्ट्रॉन फील्ड। तो यहां पे एक दोनों आपस में, ठीक है, अब यहां तक मान लीजिए L है और ये भी L, इसका भी L और इसका भी L, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? अगर आप लोग कहीं किताब में देखेंगे, कहेंगे आप यहाँ पे D लिखा है, मान लीजिए आपकी किताब में D लिखा है, यहां भी मान लीजिए D लिखा है, आप लोग कहेंगे हम R लेंगे, इसका मतलब रेडियस। R का मतलब रेडियस होता है। अगर आप R लेंगे तो आपके फॉर्मूले में R आएगा, अगर आप D लेंगे तो आपके फॉर्मूले में D आएगा। हम यहाँ पे L ले रहे हैं, L का मतलब हमारे फॉर्मूले में L आएगा। आप बदल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पे L ही लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे L को सपोज करते हैं। अब हम आगे अपना फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2L। ठीक है, ये L दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी हमारा 2L हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना, अब हम इधर थोड़ा सा छोटे से में देखते हैं फॉर्मूला इसका। यहां पे क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? हमारा कोई भी चार्ज है, यानी डाइपोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए हम P से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, डाइपोल को हम P से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब हमारा डाइपोल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? चार्ज होगा, और चार्ज और लेंथ, चार्ज जो भी हो, ये चार्ज है, मान लीजिए Q है। ठीक है, चार्ज हमारा Q है और ये हमारा लेंथ हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम कोई भी चार्ज ले ले, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यानी ये हमारा हो जाएगा चार्ज Q, और फिर हमारा ये क्या है? L है। L का मतलब 2L। इसको हम कहीं कहीं आप देखेंगे तो सब मतलब ऐसे लिखा होता है, ये यहाँ पे इक्वल रहेगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यह कहीं पे डायरेक्ट ऐसे लिख देता है Q 2L और कहीं कहीं पे ये मल्टीप्लाई में करके देता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इसलिए हम दोनों बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और लिख दे रहे हैं, ये हमारा दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो चलिए फिर अब हम इस पे एग्जांपल देखते हैं, तो हमारा जो भी डाउट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा एकदम पूरा। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे क्या इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम। मतलब हमको क्या करना है इसमें?
नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है किसमें, सिस्टम में। अब ये मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसमें हमारा दिया गया है एक पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पे जो है ये क्या है, a,0 है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखें तो, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या है, a,0 है, और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा 0,a है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं हमारा डाइपोल मोमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा दो चार्ज होना चाहिए, वो भी क्या, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, यानी नेगेटिव Q पॉजिटिव Q, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको मतलब हमको दो रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसको आप लोग को समझाएं अच्छे से तो आप देखिए यहाँ पे, आप अगर समझ गए होंगे तो शायद आप लोग को ये क्वेश्चन हल हो गया होगा, इसमें कुछ है नहीं फिलहाल। यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, इसको हम तोड़ देंगे, यहाँ पे क्या था 2Q था, यहाँ पे क्या था 2Q, मतलब नेगेटिव में 2Q था तो हम एक Q ऊपर कर देंगे, एक Q नीचे कर देंगे, ठीक है। ये हमारा, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, हमारा यही तो था यहाँ पे 2 नेगेटिव Q, मतलब यही तो था हमारा, हम इसको अलग अलग करके लिख दिए हैं सेम इस प्रकार से, ठीक है। जब हम इस प्रकार से लिख देंगे तो हमारा एक डाइपोल ये हो जाएगा, दूसरा डाइपोल ये हो जाएगा, यानी क्या है, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव ये हमारा डाइपोल हो गया, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये हमारा P हो गया, इसको हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये भी तो वही है डाइपोल मोमेंट। अब ये हमारा दोनों क्या हो गया, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब हम इसका रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर चैप्टर आप लोग तो पढ़े होंगे, वेक्टर में क्या होता है, जब आप इसका अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं आप इसको बताइए। मान लीजिए ये, ठीक है, ये डायरेक्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर क्या आएगा, यहाँ पे P√2, ये हमारा इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर कितना है हमारे क्वेश्चन का, P√2, ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। और इसमें जो चार्ज की वो होती है, मतलब डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी फिजिक्स में देखिए आप लोग, फिजिक्स में क्या होती है, वो नेगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये फिजिक्स में होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर फील्ड है, ठीक है, और वेक्टर में इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स के लिए है, ये सिर्फ हमारा फिजिक्स के लिए है, ये हमारा फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स में क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा फिजिक्स में होता है। और केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में डायरेक्शन अपोजिट होता है, सब उल्टा पुल्टा, मतलब अगर यहाँ पे इसमें फिजिक्स में क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो केमिस्ट्री में वही हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, मतलब अब पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये हमारा किसमें, ये केमिस्ट्री में है, ठीक है। ये हमारा केमिस्ट्री में जो है उसका वो डायरेक्शन अपोजिट होता है, आप डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर फिजिक्स में कर रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर फिजिक्स में कर रहे हैं तो। और केमिस्ट्री में आप अगर डाइपोल निकाल रहे हैं या इसका डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन अपोजिट होता है, और इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर ये आएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये बढ़िया अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो सके। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।